हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जित तिवारी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 को कंप्लीट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यह है 3rd चैप्टर। अगर आपने अभी तक वो 2 चैप्टर नहीं देखे हैं तो मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को पॉज करें और बाकी 2 चैप्टर पहले देख लें और फिर ये 3rd चैप्टर देखें, क्योंकि लास्ट 2 चैप्टर्स इससे रिलेटेड हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं 3rd चैप्टर। 3rd चैप्टर का नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अर्थ 2 तरीके के मोशन करती है, एक रोटेशन, दूसरा होता है रिवॉल्यूशन। तो लेट्स डिस्कस। रोटेशन इज़ द मूवमेंट, जैसा कि आप लोग को यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। मतलब अपनी ही अक्ष पे घूमने को हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। और जो मोशन करता है वो जो सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ पर, देखो लिखा हुआ है द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। अब ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको याद होगा जैसा कि रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं, रिवॉल्यूशन की वजह से सीज़न चेंज होता है और एक साल बीतता है जब वो अपनी जगह पे वापस आ जाता है। इसके आगे देखते हैं द एक्सिस ऑफ द अर्थ which is an imaginary line makes an angle 66.5 degree with its orbital plane। ये अभी फ़िलहाल आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए नीचे देखते हैं जो फिगर बना हुआ है। ये है फिगर आपके लिए, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, इसको कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, द प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट, ऑर्बिट के जो प्लेन है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। इससे देखिए कितना 66.5 डिग्री, कितना 66.5 डिग्री एंगल वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल या वो एक्सिस बनाती है। ठीक है, तो हमारी अर्थ ना कि स्ट्रेट, कुछ इस तरीके से है, प्रेजेंटली भी इस तरीके से टिल्टेड है ऑर्बिटल प्लेन पे 66.5 डिग्री पर। चलिए देखते हैं और क्या है। द सर्किल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन का मतलब ऐसी इमेजनरी लाइन, ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं जहाँ से है सूर्य की रोशनी राइट साइड पर है और सूर्य जो अंधेरा है वो लेफ्ट साइड पर है। ये देखिए लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, और ये हमारा प्यारा सन। तो सन से जो लाइट पड़ती है वो जिस हिस्से पर पड़ती है और उसके बाद जो हिस्सा पड़ता है वो एक इमेजनरी लाइन है, जिसको हम क्या कहते हैं? सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। चलिए आगे देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पर लिखा है कि व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अगर अर्थ रोटेट ना करे तो क्या होगा? जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर रोटेट नहीं करती है तो एक ही हिस्से पर, किसी एक हिस्से पर दिन होगा और किसी एक हेमिस्फेयर पर रात होगी। या तो ईस्टर्न पे दिन होगा या ईस्टर्न पे रात होगी, या वेस्ट पे दिन होगा तो वेस्ट पे रात हो सकती है। और ऐसी कंडीशन बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन होगी जहाँ जीना पॉसिबल नहीं होगा। तो अर्थ हमारी रिवॉल्व करती है, रिवॉल्यूशन करती है। कितने दिन में करती है? 365 होल डेज एंड 1/4 पार्ट डेज, दैट इज 6 आवर्स। 365 डेज एंड 6 आवर्स, ये याद रखिएगा। इसका हम आगे डिस्कशन इसके ऊपर करेंगे। और एक चीज़ याद रखने वाली है, द एंशियंट एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट, जिसके ऊपर याद रखिएगा ये सबसे पहले साइंटिस्ट इंडिया के थे जिन्होंने ये बताया कि अर्थ जो है वो द अर्थ इज़ राउंड, अर्थ क्या है? गोल है, राउंड शेप की है और वो रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर। चलिए आगे देखते हैं। आपको 2-3 चीज़ें यहीं पर समझ में आ जाएंगी, बाकी इसके आगे डिस्कशन जो है वो थ्योरेटिकली आगे किया गया है। पहले मैं यहीं डिस्कस कर देता हूँ। अर्थ हम मानते हैं पहले यहाँ पर है, फर्स्ट इस पोजीशन पे है। जब इस पोजीशन पे, तो ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ हेमिस्फेयर पर ठंडी पड़ रही है और समर यानी विंटर हो रहा है, और समर कहाँ हो रहा है? सदर्न हेमिस्फेयर में। ऐसा क्यों है? विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और समर इन द सदर्न हेमिस्फेयर क्यों है? ये चीज़ तब ध्यान से समझिएगा। जो सूर्य की किरणें आती हैं, जो सूर्य की किरणें आ रही हैं वो डायरेक्टली सदर्न हेमिस्फेयर पर ज़्यादा आती हैं।
इसीलिए सदर्न हेमिस्फेयर में समर है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर है। सेम चीज़ का जस्ट अपोजिट इस साइड है। अब देखिए यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पर सूर्य की किरणें ज़्यादा आ रही हैं और इस हिस्से पर सदर्न हेमिस्फेयर पे कम आ रही हैं, इसीलिए यहाँ पर विंटर और नॉर्थ हेमिस्फेयर पर समर पाया जाता है। इस कब 21 जून को। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। डेट वाइज आगे काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि 365 कंप्लीट डेज एंड 6 आवर्स, 4 साल में ये 6 आवर्स मिलके बन जाते हैं 24 आवर्स। दैट मीन्स अ डे। और एक दिन, इसीलिए 4 साल बाद एक दिन जो बढ़ता है वो 366 डेज में कन्वर्ट हो जाता है और इसी ईयर को हम लीप ईयर कहते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ लिखा हुआ है, ये लीप ईयर। फरवरी में हम उस दिन को ऐड कर देते हैं, 29 डेज की फरवरी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। जैसा कि आप लोग को दिख ही रहा होगा, इस फिगर में साफ साफ दिख रहा है सबको कि ये एक एलिप्टिकल पाथ में अर्थ रिवॉल्व करती है। इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। और इस एलिप्टिकल ऑर्बिट पे जाते ही जाते डिफरेंट डिफरेंट सीजन आते हैं। 4 सीजन होते हैं, देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो लुक एट द फिगर 3.3 का मतलब है इस फिगर की बात करी जा रही है। You will see that on 21st June the northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays on the sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, Tropic of Cancer इक्वेटर से ऊपर वाली जो इंडिया से होके गुजरती है। As a result, this area receives more heat. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 21 जून में देखिए यहाँ पर नॉर्थ रीजन में ज़्यादा सन की लाइट आती है, साउथ हेमिस्फेयर पे कम आती है और इसीलिए यहाँ पर समर सोलिस्टिस या 21 जून को समर सोलिस्टिस हम मनाते हैं। समर का सीज़न यहाँ पर 21 जून के आसपास आता है। इसके बाद आगे देखते हैं। सिंस द लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्थ हेमिस्फेयर इज गेटिंग लाइट, नॉर्थ हेमिस्फेयर का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लाइट पाता है इस सीज़न में। इट इज़ समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर से ऊपर साइड पर नॉर्थ साइड पे, इसीलिए समर पाया जाता है। और लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस अकर्स ऑन 21 जून। और 21 जून को हम क्यों बार बार मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि इसी दिन लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होता है। अभी आने वाला है, ध्यान से देखे रहिएगा। 21 जून को याद रखिएगा, मैं भी याद दिलाऊंगा आपको। इसके बाद यहाँ लिखा है सदर्न हेमिस्फेयर ऑल दिस कंडीशंस आर रिवर्स्ड। और सदर्न हेमिस्फेयर में जस्ट इसका अपोजिट होता है इन दिनों, इसीलिए हम इसको समर सोलिस्टिस कहते हैं। द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलिस्टिस। आगे देखते हैं। ऑन द 22 दिसंबर, ऊपर चलते हैं, पहले ग्राफ में देख लेते हैं 22 दिसंबर को क्या होता है। तो 22 दिसंबर में ये है 27 दिसंबर वाला केस, जिसमें विंटर पड़ता है कहाँ, नॉर्थ हेमिस्फेयर में, और समर पड़ता है कहाँ, सदर्न हेमिस्फेयर में। याद रखिएगा। अब चलते हैं नीचे। ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो इक्वेटर से नीचे वाली लाइन है, रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड्स इट्स, एज द सन्स रे फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न नीचे वाली थी, मैंने बताया था आपको। इसीलिए नॉर्थ में उस समय विंटर पड़ रहा होता है। द नदर्न हेमिस्फेयर में क्या हो रहा होता है, विंटर पड़ रहा होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, विंटर सोलिस्टिस। याद रखिएगा इस चीज़ को। इसके आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से जब हम 21 मार्च और 23 सितंबर की बात करते हैं, चलिए ऊपर पहले देख लेते हैं 21 सितंबर और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है। तो ये रहा आपका 21 मार्च और ये रहा आपका 23 सितंबर। यहाँ देखिए एक ही सीज़न लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है स्प्रिंग और यहाँ लिखा है ऑटम। चलिए नीचे देखते हैं। डायरेक्ट रेज ऑन
ऑन 21 मार्च September 23 डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर। इस समय पर इक्वेटर पे डायरेक्ट सनफॉल होता है। एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, और कोई भी एक पोल सन की तरफ टिल्टेड नहीं होता। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज। ये ज़रूर याद रखिएगा, पूछा जाता है। इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स कब होता है? 23 सितंबर को और 21 मार्च को। एंड दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। इक्वी से इक्वल से निकला है इक्वी, ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। उसके बाद ऑन 23 सितंबर इट इज़ ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। आप ये याद रखिएगा कि नॉर्थ हेमिस्फेयर में इस समय क्या होता है, तो सितंबर के समय हमारे यहाँ ऑटम सीजन होता है, तो ये याद रखिएगा। इन द नदर्न हेमिस्फेयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फेयर, और इसका जस्ट उल्टा कहाँ होगा? साउथ हेमिस्फेयर में। इसी तरीके से द अपोजिट इज द केस। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीजन होता है और सदर्न हेमिस्फेयर में इस समय ऑटम सीजन होता है। ये बेसिक सी चीज़ें आप याद रखिएगा, अगर ये भूल गए तो दिक्कत हो सकती है। और आज के लिए इतना ही था इस चैप्टर में। आपके लिए जो टिक द करेक्ट क्वेश्चंस हैं वो ये रहे। ये आपका होमवर्क है, चारों क्वेश्चन ट्राई करिएगा। अगर आंसर्स मिल जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो डिस्कस कर लीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।